राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक 13 देखते हैं। पहला चरण त्रिभिर, भी के बाद आधा र है, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा त्रिभिर गुण, त्रिभिर गुण, म पूरा अक्षर है, इसमें अ मिक्स करेंगे म, य पर आई की मात्रा यई, आधा र, आधा अक्षर पूरे के साथ मयैर, भा व पर आई की मात्रा भावई, मयैर भावई। पहला चरण रिपीट, त्रिभिर गुण मयैर भावई। सेकंड चरण रे भी के बाद में भी छोटी मात्रा है ना, तो इस विसर्ग को पढ़ेंगे ही, रे भी सर्व, व पर आधा र है, आप इसको राइट साइड में देख सकते हैं, ऊपर जो मात्रा है वो है आधा र और व पूरा, आधे र को स के साथ पढ़ा सर्व। मिद शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार द पर आधा म, मिदम, ज में अ मिक्स किया ज, ग पूरा और त आधा, जगत, मिदम जगत। सेकंड चरण रिपीट, रे भी सर्व मिदम जगत। पहला और दूसरा चरण रिपीट करेंगे, त्रिभिर गुण मयैर भावई, रे भी सर्व मिदम जगत। तीसरा चरण मोहित, शब्द पूरा होने के बाद त पूरा है, त में अ मिक्स किया और शब्द पूरा होने के बाद लास्ट वाले अक्षर पर अनुस्वार है, जिसको हम बोलेंगे आधा म, मोहितम। ना भी छोटी मात्रा, ना भी, जानाति छोटी मात्रा, लंबा नहीं खींचेंगे। तीसरा चरण रिपीट, मोहितम ना भी जानाति। चौथा चरण माँ में भ्य, भय नहीं बोलना, आधा भ है ना, माँ में भ्य, य में अ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, माँ में भ्य, पर पूरे अक्षर दोनों में अ मिक्स करेंगे, पर म में अ मिक्स किया म, व्य, य में अ मिक्स किया व्य, य के साथ आधा म यम, व्ययम, व्ययम। चौथा चरण रिपीट, लेकिन इस शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कई लोग इसको व्ययम बोलते हैं, नहीं, म व्ययम, अंडरलाइन के थ्रू ही चलना है और इस शब्द पे विशेष ध्यान देना है। चौथा चरण साथ में बोलेंगे, मामेभ्यः परम व्ययम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे, त्रिभिर्गुणमयैर भावै, रेभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम। लास्ट टाइम, त्रिभिर्गुणमयैर भावै, रेभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम। श्लोक का अर्थ देखेंगे, त्रिभिर यानी तीन गुण, तीन गुण कौन कौन से, सात्विकी, राजसी और तामसी। मयैर भावई, भावई, यहाँ पर गुण को भाव इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान से ही ये गुण होते हैं। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बोला है कि जो तीनों गुण होते हैं वो मुझसे ही होते हैं, लेकिन इन गुणों में ना तो मैं होता हूँ ना ये तीनों गुण मेरे में होते हैं। भगवान इन तीन गुण यानी सात्विकी, राजसी और तामसी तीनों गुणों से परे हैं, इसीलिए भगवान
तीनों गुण भगवान से प्राप्त होने के कारण ही यहाँ गुण की जगह भाव शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भगवान में कोई चीज अभाव है ही नहीं। रेभिः सर्वमिदं जगत, क्या बोला कि इन तीन गुणों से जो भी मोहित है, इन तीन गुण रूपी भावों से जो भी मोहित है, मतलब जो इसमें इनको सच मान रहा है, रेभिः सर्वमिदं जगत, वो इस सारे संसार को ही, मतलब इस सारे संसार को ही मानता है। नाभिजानाति, न धन अभिजानाति, न धन अभि, अ और अ की मात्रा मिलके आ बन गया, तो न यानी नहीं, अभिजानाति यानी जानता है, वो मुझे नहीं जानता। क्या बोला कि ये सारा जगत, ये सारा जगत यानी ये सारे जगत में रहने वाले जो प्राणी हैं वो तीन गुणों से, तीन गुण रूपी भावों से मोहित जो भी हैं वो मुझे, वो प्राणी मुझे नहीं जानते हैं। मामेभ्यः, मामेभ्यः यानी एभ्य, यानी इन गुणों से मोहित, माम मुझे, पर म, आधा म इसके साथ जोड़ेंगे तो परम, म के साथ अ मिक्स किया था, वो अ इसके साथ मिल जाएगा अव्ययम, अव्ययम यानी जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी, और परम यानी जो इन गुणों से अतीत है। तो जो इससे मोहित है वो मेरे इस स्वरूप को, जो तीनों गुणों से अतीत और अविनाशी स्वरूप है, उसको नहीं जान पाता है। पूरा अर्थ क्या हुआ कि जो भी मनुष्य, सर्वमिदं जगत, इस जगत में रहने वाले सभी, सभी कौन जान सकता है भगवान को? प्राणी, जीव जंतु तो नहीं समझ सकते ना कि भगवान के हम अंश हैं, भगवान, हम भगवान के हैं। ये सिर्फ प्राणी में, एक मनुष्य में ही ये विवेक शक्ति होती है कि वह ये जान सकता है कि वह परमात्मा का अंश है और भगवान उसके अपने हैं। तो इस संपूर्ण जगत में, यानी जो प्राणी हैं वो तीन गुण रूपी भावों से मोहित होने के कारण इससे ऊपर उठकर भगवान के अविनाशी और गुणों से अतीत स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। इसीलिए तीन गुण, सात्विकी, राजसी और तामसी गुणों से ऊपर उठकर हमें परमात्मा के इस स्वरूप को पहचानना होगा कि परमात्मा अविनाशी हैं, और इसी कारण परमात्मा के अंश होने के कारण ही हम भी अविनाशी और सहज सुख राशि हैं। अविनाशी, सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।